हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये जो पिक लगाई है मैंने, ये एक मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कल भेजा था। तो देखिए, डिवाइन किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं से तो मैसेज दे ही देते हैं कि कलेक्टिव में इस टाइम क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने ये पिक देखी तो तुरंत मेरे दिमाग में आया कि ये मुझे सबके साथ शेयर करनी है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इसे शेयर कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे भेजा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैम इसका मीनिंग बताए। तो मैंने उसका जवाब दे दिया और उन्होंने बाद में बोला कि मैम आप ये शेयर कर सकती है। क्योंकि देखिए, मुझे इसको देखते ही ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं डिवाइन मुझसे ये काम कराना चाहते हैं कि उनके थ्रू मुझे ये मैसेज मिला है कि जो मैं आपको दे दूँ। जो मेरी सोल फैमिली जो मुझसे जुड़ते हैं हर रोज़, नए नए जो फेमिनाइन जो है मुझसे जुड़ रहे हैं मेरे सोल मेंबर, तो उनके साथ मुझे ये शेयर करना है। अगर आपने मेरा पिछला वाला जो फेमिनाइन का जो करंट एनर्जी का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख लेना आप। उसमें जो मुझे डाउनलोड हुए थे फेमिनाइन के लिए स्पेशली, मैंने उसमें बताया था कि बहुत सारे फेमिनाइन की एनर्जी जो है कुंडलनी वो राइज हो रही है और इस टाइम उसका जो फोर्स है वो बढ़ चुका है। तो देखिए, इस टाइम एनर्जी सच में है और ये प्योर साइन है कुंडलनी का। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत है, एकदम डिवाइन, एकदम एनर्जी कैसे ईड़ा पिंगड़ा जैसे रहती है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये ऐसे स्पाइरल होके ऊपर जा रहा है, जैसे कि दो सोल एक में लिपट रहे हो। जैसे हमारा इनर जब यूनियन होता है, तो वही जब हमारी ईड़ा और पिंगला मतलब हमारी इनर डीएम डीएफ जब मर्ज होते हैं उसके बाद हमारा बाहर यूनियन होता है। तो ये एक यूनियन का भी साइन है और आपकी एनर्जी ऊपर उठ रही है उसका भी ये मतलब कुंडलनी का भी एक साइन है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन साइन डिवाइन की तरफ से हम सबको मिला है। तो इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर कर दूँ, बिकॉज़ इस टाइम बहुत सारे लोग हैं जो मैं कमेंट में भी पढ़ती हूँ कि हेल्थ इशू ज़्यादा हो रहे हैं ना। किसी को पेन हो रहा है, किसी को शोल्डर पेन हो रहा है, किसी को सिर में दर्द हो रहा है, किसी के सिर के पीछे दर्द हो रहा है, किसी के चक्रा में गरम ठंडा फील हो रहा है, किसी के रूट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या फिर उनके जो पीरियड है वो लेट हो चल रहे हैं या फिर जल्दी आ रहे हैं, या फिर जो फ्लो है वो ज़्यादा हो रहा है। मतलब सैक्रल और रूट के प्रॉब्लम जो है, हार्ट चक्रा में तो पेन चल ही रहा है क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन के हार्ट चक्रा पे इस टाइम बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है। तो ये जो साइन है, तो ये हमारे असेंशन के साइन तो है ही, सिम्टम है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ये कुंडलनी के राइज होने जब हमारी होती है ना, तब हमारे फिज़िकल बॉडी में बहुत सारे चेंज आते हैं और पेन भी होता है। तो ये बिल्कुल एक कंफर्म साइन है जो मुझे डिवाइन की तरफ से मिला है मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू। तो इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत है ये, है ना। बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन ये जैसे मानो एक दूसरे में मर्ज हो रहे हो। तो आने वाले समय में जिन्होंने अच्छा वर्क किया है अपने ऊपर, जो बैलेंस है, जिन्होंने डिटैचमेंट को फॉलो किया है, इनर वर्क किया है, सच में अपने डिवाइन मस्कुलाइन को किसी प्रकार की एनर्जी नहीं दी है, बिल्कुल न्यूट्रल रही है, अपने ईमानदारी से उन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया है, तो उनका यूनियन तो होना ही होना है। और अगर आप यूनियन नहीं भी होगा तो आपके अंदर यूनियन होगा। अगर आपके अंदर भी यूनियन नहीं होगा तो आप 5D में आप एंटर करोगे और उसके बाद आप सोल मर्ज के साइन सिम्टम को भी महसूस करेंगे, आप सोल मर्ज भी फील करोगे। अगर आपको पता नहीं है कि सोल मर्ज कैसी होती है तो उसका भी वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी, वो देख लेना। उसके बाद आपको पता चलेगा कि जब सोल मर्जिंग होती है तब हमारे साथ क्या होता है। ठीक है, तो कल शायद मैं वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि कल दिन भर मैं मेडिटेशन करूंगी, आराम करूंगी, और आप भी वही करना। कल अपने वाइब्रेशन को हाई रखना, अपनी एनर्जी को सेव करना। किसी से ज़्यादा मिलना जुलना है नहीं। अगर मिलना है आपका, आप बाहर काम करते हो तो बिल्कुल अपने काम से काम रखना, अपने दिमाग को शांत रखना, क्योंकि कल आप जिस एनर्जी में रहोगे
वही एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। मतलब अगर आप सेपरेशन करोगे तो वही सेपरेशन का दर्द आपको बहुत ज़्यादा कल होगा। अगर आप अपने मस्कुलाइन को अंदर फील करोगे तो वही एनर्जी में आप दिन भर रहोगे। और ये जो ग्रहण है इसका असर तो बहुत लंबा चलने वाला है। आई थिंक 5-6 महीने तक, 4-5 महीने तक चलने वाला है। तो कल अगर आप खुश रहोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। अगर आप सैड रहोगे तो इस जो सैडनेस है वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि कल बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मेडिटेशन करना, साइलेंट मेडिटेशन करना, आराम करना, हो सके तो आप व्रत रखना कल। क्योंकि कल मेरा हर पूर्णिमा के दिन मेरा एक फास्ट रहता है। तो कल आप करना, हो सके। अगर नहीं होता आपसे तो वही है कि बहुत लाइट खाना खाना होता है। अब बच्चे तो नहीं करते ना, बच्चों पर तो वैसे भी एंजल का आशीर्वाद रहता है। तो हमें भी हमारा प्रोटेक्शन लेके रखना है, बहुत साइलेंट रहना है, बैलेंस में रहना है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। सब अच्छा होने वाला है। क्योंकि आने वाला ये तो टाइम निकल ही जाएगा। जो आने वाला टाइम है वो हमारा ही है। सारे जो फेमिनाइन है, मस्कुलाइन है, नॉर्मल सोल है, सारे जो धरा पे है उनके लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। इंटरनेशनल लेवल तक चेंज आने वाले हैं इस ग्रहण से। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप अगर चाहे तो आप मंत्रा चैंट कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है, आपकी सोल को जो छूता है। वैसे बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं ना, किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है तो वो सुने, बांसुरी वाला है ना, पियानो वाला, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सुने। किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं करना है कि हाय अब कल तो फुल मून है, पता नहीं ग्रहण है, मैं क्या करूँगी, समझ में नहीं आ रहा कल क्या करूँगी, क्या करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा अपने और हाँ, कल अपने जो थॉट है वो बिल्कुल पॉजिटिव रखना। सबसे बेस्ट यही है कि बैलेंस रहे, पीस में रहे, अपने थॉट को पॉजिटिव रखे एंड बैलेंस और हाई वाइब्रेशन में रखे, अपने वाइब्रेशन को हाई रखे, भगवान से जुड़े। ठीक है, दिन भर अपना आराम करें। अगर आप काम पे भी जाते हो तो अपना काम से काम रखें। शाम के टाइम जब ग्रहण ख़त्म हो जाएगा उस टाइम घर को क्लीन करें, अपने आप को भी क्लीन करें, अपना ऑरा है वो भी क्लीन करें। घर पर अगर आप कुछ जलाते हो, सेज वगैरह या फिर कापूर जो है आपके पास, लोबान जो कुछ है वो जला दे, घर को क्लीन कर दे, पोछा लगा ले, आप भी खुद नहाइए और उसके बाद सोना। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि क्या करना है क्या नहीं, जो रिचुअल बताया है मैंने, अगर आप वो करते हैं तो और आपको आसानी हो जाएंगी अपने असेंशन में। और बस उसमें कुछ है नहीं, बस अपना जो इशू है रिलीज़ करना है। आपको क्या है, अपने इंटेंशन सेट करने हैं, वही है। बाकी और कुछ ज़्यादा करना है नहीं। ये जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ये हमारे असेंशन को बढ़ाते हैं, हमें आगे लेके जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम जब आगे चल के जब पीछे देखते हैं तो समझ में आता है कि ओह ये इसके वजह से हुआ था। तो ये छोटे छोटे स्टेप आप लेते जाए, एक्शन अपने आप के लिए। सबसे बड़ी बात कि आप कल अपनी सोल से अलाइन रहेंगे। अपने अंदर क्या है, आपको क्या बाहर निकालना है, आपके सामने आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, उस पर ध्यान दें। और दिमाग में ना सोचे, हमेशा लिख कर पढ़े। और आपको क्या लेट गो करना है, रिलीज़ करना है। राइट एंड बर्न एकदम परफेक्ट है कल के लिए। और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग इसके रिजल्ट आते हैं, तो इसे ज़रूर करना है। तो आने वाले पोर्टल की ये ब्लेसिंग हमें पहले ही मिल गई है डिवाइन की तरफ से। और ये वीडियो जो भी देखे उसका यूनियन हो जाए, चाहे किसी भी फॉर्म में हो जाए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना।